और कांग्रेस की तो कोई टिकट ही नहीं लेगा आपकी बार इसके अंदर पार्षदों के अंदर कदे भी वार्ड जो है कोई परिवारवाद का मायना है, कोई जातिवाद में ये वार्ड को नहीं आया करे। कोशिश दोस्तों ज्यादा 5 नंबर वार्ड का करने को जी मैंने कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ, क्या नगमा बानो और क्या और कोई कांग्रेस के राज में बात है काम हो विकास हो जनता को, वो छोटा हो या बड़ा हो वार्ड से कोई मतलब को नहीं। ये तो कोई सेंस को नहीं कि वार्ड जब इमरजेंसी व फ्रैक्चर, दूरबीन द्वारा रीड, स्लिप डिस्क, पेट व जोड़ों के ऑपरेशन, सामान्य व सीजेरियन डिलीवरी, फिजिशियन व डायलिसिस, एमआरआई, सीटी स्कैन व अन्य सभी जांच, ईसीएचएस, आरजीएचएस, आयुष्मान योजना व सभी हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस इलाज व घुटना रिप्लेसमेंट NABH प्रमाणित। टीबड़ा हॉस्पिटल, बसंत विहार, सीकर। पंचायती मीडिया में तारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद है कोटला बाजार के अंदर और वार्डा को जो परिसीमन हुआ है बाबत में जहाँ जो आमजन है बनू पूछना हो और पूछने की कोशिश करांगा कि खुश ही या नहीं खुश ही, क्योंकि बताया जा रहा है कि वार्ड ही बढ़ने घटा दिया बढ़ा दिया गया बता रहे हैं। और समस्या यह भी आ रही है कि 4-5 वार्डा ने एक साथ में कर दिए हैं। तो इजा जो आम जनता है उन्हें पूछने की कोशिश करा केएन का जो केएन का कंसर्न है वो सारी चीजें जानने की कोशिश करा। वीडियो में अंत तक बने रहना, शेयर करते रहना। हाँ जी राम 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 साहब। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन चौबदार। जाकिर जी मैंने बताओ अभी जो वार्ड बढ़ाए हैं परिसीमन करे है तो लोग जाके कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं कि हमारा ये वार्ड में नहीं होना चाहिए, कम ही 32 ही, कई वार्ड ने भी बता दिया 3-3 4-4 वार्ड ने एक साथ में मिला दिया। तो यह चीजें कितनी हद तक सही है? लोग जो एक टाइप से आक्रोशित थी बनको आक्रोशित जो लोग हैं ना वे तो आपके फायदे के लिए आक्रोशित है। कदे भी वार्ड जो है कोई परिवारवाद का मायना है, कोई जातिवाद में ये वार्ड को नहीं आया करे। वार्ड जितो बड़ो होगो बितो बड़ो विकास होगो। पर्सनल जो पार्षद जो हाँ कि भाई मेरे परिवार का वोट मेरे साथ में रहे ये रहे। तो सरकार जो है भजनलाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास। अपने को ये नहीं देखना चाहिए कि वार्ड बड़ा हो गया या छोटा हो गया। जिसको अगर सेवा करनी है जनता की, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वार्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो सेवा होनी चाहिए। वार्ड तो वही 60 है, वो 60 वार्ड है। वो थोड़ी उनकी क्वांटिटी जो है वोटरों का जो है वो बढ़ा दिया तो उसमें जो सेवा करेगा उसको वोट मिलेंगे। इसमें परिवार के कल को कोई दूसरा पार्षद चाहे कि मेरे समाज के ही हो जाए, मेरे परिवार के ही वोट हो जाए, घर का राज थोड़ी है ये जनता चुनती है पार्षद और सभापति। तो इसमें वार्ड में ऑब्जेक्शन करना ही नहीं चाहिए। कैंडिडेट ही पे तो एक ही चुन के आओ, चाहे वो कोई भी आए कैंडिडेट। अब 3 महीने पहले MLA का चुनाव हुआ था तो कुछ पार्षद जो है वो जनता के साथ नहीं थे, जनता उन पार्षदों के साथ नहीं। अब वो पार्षद अलग ही थे, वो जनता के साथ नहीं थे। लास्ट टाइम पर आप देखा कि लास्ट टाइम पर पलटी मार दी, कोई भी पलटी कौन मारी। MLA को चुनाव सामने है तारे भाई दशा जो है ना। अब मैं मुद्दे पर आ जाऊं, कांग्रेस को तो कोई नाम निशानी कौन सा लोगो पार्षदा को। अच्छा सत्ता के अंदर जो है सभापति भाजपा को बनेगा और भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता पुराना कार्यकर्ता है वो सभापति बनेगा। पार्षद का हो या डायरेक्ट चुनाव हो, अभी तो कोई फाइनल ही नहीं है कि डायरेक्ट है या पार्षद चुनेंगे, लेकिन सभापति तय है कि भाजपा का बनेगा। और 60 पार्षद जो है ना उसमें से कोई इक्का दुक्का पार्षद अगर कांग्रेस का आ जाए तो आ जाए, बाकी 58+ जो है भाजपा के पार्षद आएंगे। बीजेपी में आपने देखा है कि लास्ट टाइम पर सुदेश जी अलावा सभापति बन के गया। हाँ। और लोग कई सोशल मीडिया पर कमेंट भी वायरल हो रहा है कि भाई बीजेपी को पार्षद देना जी टाइम पर झुंझुनू को काम ज्यादा है। देखो झुंझुनू को शहर ही बीजेपी नहीं बनाया है। टिबड़ा जी के टाइम पे काम हुआ, सुदेश जी के टाइम पे काम हुआ, 3 बार कांग्रेस के सभापति रह चुके, नालियां भी नहीं निकली ना। गंदगी ही नाम कांग्रेस का है। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस के लाओगे गंदगी में रहना पड़ेगा। भाजपा को लाओ, भाजपा का सभापति बनाओ, शुद्ध रहोगे और वार्डों की सफाई होगी, रोड का विकास जो भी आप चाहिए वो विकास होएगा। कांग्रेस गाँव ने शहर में मिलाने को और कितो के प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है। गांव और शहर अलग नहीं है। वोट कहीं भी डालना है, हर इंसान हर आदमी को एक वोट डालने का अधिकार है। वो चाहे गांव में डाले, ग्रामीण में डाले, पंचायत में डाले, कहीं भी डाले, वोट तो एक ही डालेगा। सही बात है। तो उसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए किसी को भी। नहीं बजट है जहाँ आप लास्ट टाइम देखा तो बजट
पिछली बार जो बजट घोषित हुआ उसमें ज्यादा 5 नंबर वार्ड का करने गयो जी मैंने गौरव पथ भी बने है 5 नंबर वार्ड बताया जाए कि सुमन रेवाड़ को हो। नहीं, वो उसमें उसमें आवश्यकता ज्यादा होगी काम की, तो आवश्यकता के हिसाब से ही होगा। कई वार्डों के अंदर पहले काम कर चुके सुदेश जी ने, भाजपा ही करवाती है काम, तो कांग्रेस के नाम पे तो काम होता नहीं। जहाँ जरूरत होती है वहीं बजट देना चाहिए, बगैर जरूरत तो क्या। अब ये रोड है, ये यहाँ रोड डली हुई है, अब कहीं नहीं है वहां डलवाना चाहिए। नगमा बानो जी को जो कार्यकाल हो सभापति के रूप में के बारे में क्या कहना चाहोगे? नगमा बानो जी का कार्यकाल जो है ना, वो 5 साल खराब हुई है, शहर की भी हुई है और जनता की भी हुई है। वो 0 पॉइंट पे गया है, विकास नाम से भी नहीं हुआ नगमा बानो के राज के अंदर। अच्छा, कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ, क्या नगमा बानो और क्या और कोई कांग्रेस के राज में। बात है बीजेपी से हो नहीं, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ भाजपा का मैं कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन बात जो है सत्य के ऊपर बात बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब काम कौन करवाया था नहीं, नाम से ही नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में तो काम होता ही नहीं है। और कांग्रेस की अब तो 60 वार्ड है, 58-59 वार्ड जो है भाजपा के आएंगे। कोई इक्का दुक्का कोई आ गया भूल से तो आ जाएगा, बाकी कांग्रेस का तो पार्षद का नाम ही नहीं चलेगा। तो लगा कि इस बार झुंझुनू के अंदर जो पार्षद का चुनाव हुआ तो बीजेपी को जो वोट बैंक है वो ज्यादातर क्या है कि हिंदू है, और कोई मुस्लिम चेहरे ने भी टिकट दे सकेगी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हिंदू मुसलमान की बात कभी नहीं करता, मैं तो विकास की बात करता हूं। विकास कोई भी करेगा उसके ऊपर बात करता हूं। और कांग्रेस की तो कोई टिकट ही नहीं लेगा आपकी बार इसके अंदर है, पार्षदों के अंदर है। की लेना फिर हाँ, टिकट की लेना। भाजपा के लिए लोगों ने अभी से आवेदन लगा दिए टिकट लेने के लिए, लाइन लग रही है हर वार्ड के अंदर। कांग्रेस की कोई टिकट नहीं लेगा। एमएलए में भी कोई मांगी क्या? एमएलए में कांग्रेस की टिकट कोई नहीं मांगी, सबने मना कर दिया था। जो अपना कांग्रेस का एमडी है और ये जो बनाया था, कई महकमे बनाए थे कांग्रेस के जो बने थे, उन्होंने किसी ने टिकट ही नहीं मांगी, ना कोई पार्षद की टिकट एक भी कोई मांग रहा है गए अभी तक तो किसी ने डाला नहीं। अपनी फेसबुक से भी नहीं डाला कि मेरे को कांग्रेस की टिकट चाहिए या मैं कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस का नाम लेते ही खत्म है। अब क्या गुडा जी को क्या रोल रची है? देखो, पार्षदों के चुनाव में किसी का कोई रोल नहीं है, ओनली फॉर भाजपा। कमल सभापति कमल का बनेगा और पार्षद भी कमल के जीत के आएंगे। 58-59 पार्षद जीत के आएंगे। राम राम। राम जी, क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। अब्दुल जी थारो के मानना है वार्ड ऑफ नहीं, देखो जिन्हें सेवा करनी है वो तो सेवा करोगे, वाड़ा से क्या मतलब है? जितना हो वो भी तो सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी है। बाकी तो देखा ये 800-900 को बड़ी वार्ड बना दिया, 700 की जनसंख्या बड़ी वार्ड बना दिया। कितना भी बनाओ, देखो सेवा करनी है। जो वाड़ा की जो पहली भी प्रॉब्लम थी पिछले राज्य में भी, यहाँ सफाई को नहीं रही, आवारा पशु घूम रहे हैं, कुत्ता घूम रहे हैं, आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी। अब जो भी नए बोर्ड जी को भी बना को वो उम्मीद यही है कि काम हो, विकास हो जनता को। वो छोटा रहो या बड़ा रहो, वार्ड से कोई मतलब को नहीं। ये तो कोई सेंस को नहीं कि वार्ड ज़्यादा बड़ा हो। सेंस यही है कि भाई काम होना चाहिए, जनता को भलो होना चाहिए, तो जनता के साथ में भी जा सके। पिछलो जो कांग्रेस को कार्यकाल हो सभापति के रूप में और कांग्रेस से मतलब जहाँ लीड भी करी भी के बारे में क्या बोलो? लीड भी ठीक है, माँ को एक दौर था, माँ को दौर निकल गया। अब देखो कोई नया बोर्ड बनाए या फिर वापस कांग्रेस रिपीट हो, जो भी हो जनता को फैसला होगा। लेकिन जो पिछले हो अभी त्रासदी है जल्दी प्रॉब्लम ही, क्योंकि पिछली बार लाइटा की प्रॉब्लम ही, पानी की प्रॉब्लम ही, ये सफाई की प्रॉब्लम ही, ये सारी प्रॉब्लम अभी तक जारी है। तो खत्म हुई बोली तो पिछले राज को ये नया राज देखा क्या भाई क्या करोगे वो राज। इसलिए मैं मेरे दर्शकों को बता दूं कि ये थोड़ी चुनावी बात आई, ग्राउंड पे जाके मैं भी चर्चा करांगा लोगों और अलग अलग जगहों रुझान लेने की कोशिश करांगा। मिला कोई अगली नई अपडेट के, तब तक के लिए राम राम।